गेट सोशल विद ममता में आपका स्वागत है। निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए। इस लिहाज से भारत यकीनन अत्यधिक भाग्यशाली है क्योंकि भारत के दो पड़ोसी उसके सबसे बड़े क्रिटिक भी हैं। पर शायद आजकल सूरज पश्चिम से ही उग रहा होगा, तभी ये दोनों क्रिटिक भारत के पक्ष में या समर्थन में अप्रत्याशित रूप से बयान देने लगे हैं। दो उदाहरण से हम इस कथन के सच का परीक्षण करेंगे। पहला उदाहरण भारतीय कोरोना वैक्सीन को लेकर चीन के रुख पर है। भारत में बनी कोरोना वैक्सीन की मांग विदेशों में दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और चालाक ड्रैगन बेमन से यह मानने को मजबूर हो गया है कि उसके दक्षिण एशियाई पड़ोसी देश में बने टीके गुणवत्ता के मामले में किसी भी तरह से पीछे नहीं है। और दक्षिण एशियाई पड़ोसी से चीन का तात्पर्य किससे है, यह हम अच्छी तरह से जानते हैं। ग्लोबल टाइम्स, जो कि चीन का एक मुख्य समाचार पत्र है, उसने भारतीय कोरोना वैक्सीन की प्रशंसा करते हुए कहा है कि एक्सपर्ट के मुताबिक भारतीय टीके चीनी टीकों के मुकाबले में किसी भी मामले में कम नहीं है, फिर चाहे बात रिसर्च की हो या फिर उत्पादन क्षमता की। पूरी दुनिया ये जानती है कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा वैक्सीन निर्माता देश है और इसकी वजह यह है कि भारत में श्रम की कीमतें कम है, वहीं दूसरी ओर यहाँ वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी ज्यादा है। इसी वजह से आज भारत में तमाम मुश्किलों के बावजूद इतने कम समय में कोविड-19 की प्रभावशाली वैक्सीन का निर्माण करके दुनिया को चौंका दिया है। आज अंतर्राष्ट्रीय मंच पर भारत की भूरी भूरी प्रशंसा हो रही है, फिर चाहे वह कोविड-19 के खतरे से निपटने को लेकर की गई तैयारियों की हो या फिर कोवैक्सीन को लेकर हो। लेकिन विपक्षी दलों द्वारा भारत सरकार की वैक्सीनेशन तैयारियों पर संशय के साथ ही वे हमारे वैज्ञानिकों व डॉक्टर्स की मेहनत व काबिलियत का भी कमतर आकलन कर रहे हैं और मांग कर रहे हैं कि भारत विदेशी धरती पर निर्मित महंगी दवाओं को इम्पोर्ट करे व 130 करोड़ देशवासियों को मुफ्त में टीकाकरण उपलब्ध कराए। कभी अखिलेश यादव कहते हैं कि वे बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के बड़े नेता तीसरे ट्रायल से पहले वैक्सीनेशन की तैयारियों व उसकी प्रामाणिकता को ही कटघरे में खड़ा कर देते हैं। वे इस पर भी अजीबोगरीब बयानबाजी करके अपनी राजनीति चमकाने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरा उदाहरण हमारे चिर परिचित पड़ोसी पाकिस्तान को लेकर है। आप सबको पुलवामा हमले में शहीद होने वाले 40 वीर सैनिकों की शहादत के प्रतिकार के स्वरूप की गई जवाबी कार्रवाई सर्जिकल स्ट्राइक तो याद होगी। वैसे भारतीय वीर सैनिकों की शहादत के किस्से सुन कर ही हम बड़े हुए हैं। 14 फरवरी 2019 को कायर पाकिस्तान के धोखे की वजह से हमारे 40 जवान शहीद हो गए थे। तब भारत ने जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान में घुसकर आतंकी ठिकानों को नेस्तनाबूद करके 250 आतंकवादियों को मार गिराया था। लेकिन विपक्ष ने तब इस पर भी राजनीति करते हुए इस सर्जिकल स्ट्राइक के सच होने के सबूत मांगे थे। विपक्ष के कई बड़े नेता भारत सरकार के साथ साथ भारतीय सेना के मनोबल से खिलवाड़ करते हुए इसे झूठा साबित करने में लगे थे। प्रधानमंत्री मोदी व सेना प्रमुख के बार बार विश्वास दिलाने के बावजूद वे इसे पचा नहीं पा रहे थे कि भारत के वीर जाबाज इतना साहसी कदम उठाते हुए दुश्मन के घर में घुसकर उसके नापाक इरादों की मंजिल को ढहा सकते हैं। इस सर्जिकल स्ट्राइक के सच होने के सबूत कई बार मांगे गए, लेकिन अब जब पाकिस्तान के पूर्व राजदूत आगा हिलाली ने एक टीवी डिबेट में यह स्वीकार करते हुए कहा कि भारत ने 26 फरवरी 2019 को सीमाओं का उल्लंघन करते हुए बालाकोट में एयर स्ट्राइक की, जिसमें 300 आतंकवादी मारे गए, और आगा हिलाली ने पाकिस्तानी बयानों को खुद झूठा करार करके भारत की उस एयर स्ट्राइक का सच सबके सामने ला दिया, जिसके लिए सबूत मांगे जाते थे। सबूत मांगने वालों के गाल पर यह सच का जबरदस्त तमाचा पाकिस्तान ने जड़ दिया है। इन दोनों एग्जाम्पल से यह बात साबित हो जाती है कि वे लोग जो अपने देश पर, अपने डॉक्टर्स पर, अपनी सेना पर और अपने देश के वैज्ञानिकों पर भरोसा नहीं करके खुद की देशभक्ति पर ही प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। धन्यवाद।